मुल्क की खबरों से आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के है। बिजली सारिफीन को मुमकिना तौर पर 4 रुपए से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक टैरिफ का फर्क कम करने से बिजली 1 रुपए 71 पैसे सस्ती होगी। IMF से पहले ही टैरिफ का फर्क कम करने की मंजूरी ली जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक IPP से मुआहदे खत्म होने से टैरिफ में 4 रुपए 73 पैसे की कमी मुतवक्के है। 7 IPP से मुआहदा खत्म हो चुका। 16 IPP को टेक एंड पे पर मुंतकिल करने से भी बिजली सस्ती होगी। बेगास के 8 पावर प्लांट्स को मकामी करेंसी पर लाने से टैरिफ में फर्क आएगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा 19% से कम करके 13% किया जाएगा। सरकारी पावर प्लांट्स को आइंदा अदायगी डॉलर की बजाय मकामी करेंसी में होगी। कैपिटिव पावर प्लांट्स पर लीवी के आयद करने से बिजली फी यूनिट 1 रुपए सस्ती होगी। गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान से भी बिजली की कीमतों पर असर पड़ेगा। गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए बैंकों से फिक्स्ड रेट पर 1200 अरब कर्ज लिया जाएगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया है। गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की बानी से अडियाला जेल में तवील मुलाकात। ज़राए ने दावा किया कि गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI को मुज़ाकरात पर कायल किया। गंडापुर बोले, बानी PTI बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। बुरे वक्त में बानी PTI को बहुत से लोगों की हकीकत का पता चला। महमूद खान और उस्मान बुजार भाग गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बैरिस्टर गोहर को जिन हालात में पार्टी चेयरमैन बनाया गया, इनसे उम्मीद नहीं कि कोई रद्द अमल दें। हमाद अजहर को थोड़ा पब्लिक पॉलिटिकल होना पड़ेगा, इनमें तंजीमी क्वालिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए तहरीरी दरख्वास्त अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भिजवा दी है। तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भिजवाई गई दरख्वास्त में 6 रहनुमाओं के नाम भिजवाए गए हैं। फहरिस्त में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज के नाम शामिल हैं। नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि दरख्वास्त में हामिद रजा, आलिया हमजा और जरताज गुल का नाम भी दिया गया है। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि आला अदलिया हुक्म पर बानी PTI से दोस्तों की मुलाकात करवाई जाए। हम आइन कानून की बालादस्ती और अदालतों पर यकीन रखते हैं। मुल्की इस्तेहकाम के लिए PTI समेत हर जमात से बातचीत के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो तरक्की होगी। PTI चाहे तो सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बानी PTI कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। एस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि सियासी लोगों से बात करें। PTI के अंदरूनी अख्तलाफात में शिद्दत। आजम स्वाति के स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम और जुनेद अकबर और हमाद अजहर पर इल्जामात। कायम मुकाम सदर PTI पंजाब हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को इख्तलाफात खत्म करवाने का टास्क सौंपा है। अडियाला जेल में मुलाकात में बानी PTI ने गंडापुर को तनाज़ात हल करवाने की हिदायत की, जिसके बाद स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम की स्पीकरशिप खत्म होने का खतरा टल गया। हमाद अजहर ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम इख्तियारात पहले ही 4 इलाकाई सदूर को मुंतकिल कर दिए गए और 2 बार इस्तीफा दे चुका हूं। तीसरी बार और हतमी तौर पर अपना ओहदा छोड़ रहा हूं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए। आसिफ जरदारी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम का कहना है कि सदर को आइसोलेशन में रखा गया है। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन के ज़ेर निगरानी ज़ेर इलाज हैं और उनसे मुलाकातों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि सदर मुमलिकत के टेस्ट किए गए हैं और मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 4 अप्रैल को होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी को मुसलसल आराम की ज़रूरत है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी की तमाम सरकारी मीटिंग्स भी मनसूख कर दी गई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत पर गुज़श्ता दिनों नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया, सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दाम की पेशरफ्त और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिक़ा वजारत के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात में पंजाब में अमन अमान की अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुलाकात में कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल और खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निपटने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। मुलाकात के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने इस बात का इयादा किया कि बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। बलोच यकजहती कमेटी वाले दहशतगर्दों के वारिस बन गए। DIG-CTD एतजाज गुराया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा ने कहा, सबको पुरअमन एहतजाज का हक है, तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। धरने और एहतजाज के दौरान 61 अफराद को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। मेंबर बलोचिस्तान असम्बली रज़क खान मंदोखेल ने बलोचिस्तान को फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता करार दिया। कहते हैं कि हालात शदीद ख़राब थे, इंशाअल्लाह अब हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। नून लीगी MPA ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जो लोग वरगलाए जा रहे हैं उन्हें हुकूमत को अपने करीब लाना होगा, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उनसे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। हमारे हालात बिल्कुल बहुत ज़्यादा, थोड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे सूबे के। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक ये हालात ठीक करे। हमारा बड़ा प्यारा सूबा है, बड़ा प्यारा पुरअमन गुलदस्ता है ये। हम तो देखें, अभी हमने ये कंफ्यूजन ख़त्म करनी होगी। हम जो टेररिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ टेररिस्ट जैसा रवैया करना पड़ेगा, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जो टेररिस्ट नहीं है, जो वरगलाए जा रहे हैं, उनको अपने करीब लाने, क्योंकि रियासत हमेशा माँ का किरदार अदा करती है। तो हमने टेररिस्ट के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त लाअमल लेना होगा। फिर हमारे इंशाअल्लाह ताला ये बलूचिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का मनसब संभाल लिया। आसिम इफ्तिखार की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की, अपनी असनाद पेश कर दी। आसिम इफ्तिखार 2004, 2012 और 2013 में सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी वफ्द के रुकन रह चुके हैं। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम के मुस्तकिल मंदूब भी रहे। आसिम इफ्तिखार फ्रांस और मोनाको में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने जद्दा में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है और हमें इक्तसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को डॉलर कमाने की सलाहियत पर उस्तवार करना ज़रूरी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत में बेहतरी आई है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानी कौम की असल पहचान इसकी मेहनत और जहानत है और बलोचिस्तान में मादनियात की तरक्की के मनसूबे शुरू किए गए हैं। हुकूमत ने 2 लाख नौजवानों की IT तरबियत और ज़रई माहिरीन की तरबियत के लिए चीन जाने का प्रोग्राम शुरू किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को 2035 तक $1 खरब की मईशत बनाना है और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के जरिए तरक्की मुमकिन है। सिंध में कैनाल मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी का एहतजाज, मशल बरदार रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन ने कैनाल मनसूबा फिलफौर मनसूख करने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, पानी सिंध की जिंदगी है और सिंध के मामले के ऊपर और पानी के बिलखसूस मामले के ऊपर किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंध पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है और मजीद कैनाल्स निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सैयद नवीद कमर बोले कि सदर जरदारी ने नहरी निजाम से मुतालिक अपने एतराजात पेश कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को कई साल बाद सियासत करने का मौका मिला है और वो इस सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसे रवैये से मुल्क और अवाम को नुकसान पहुंचेगा। उधर लाड़काना में GDA रहनुमा मुअज्जम अब्बासी ने जुल्फिकार भुट्टो जूनियर से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर तबादला ख्याल किया। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर का कहना था कि 6 नहरें सिंध दुश्मन मनसूबा है और इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 4 अप्रैल को जिनाह बाग में चौक पर बड़ा जलसा होगा, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से मुबैना तौर पर खुफिया NRO मांगने के मामले पर सोशल मीडिया पर तंजिया रद्द अमल दिया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में अज़मा बुखारी ने कहा, डट के रो रहा है कप्तान। अज़मा बुखारी ने कहा कि वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल है कि कौन दे जावे सखिया राह खुदा।
अज़मा बुखारी ने अपने रद्दअमल में एक्स पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर कर दिए। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक तंजिया रद्द अमल दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर अपने पैगाम में उन्होंने तंजिया ट्वीट की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से मुबैशना तौर पर खुफिया NRO मांगने के मामले पर सोशल मीडिया पर तंजिया रद्द अमल दिया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में अज़मा बुखारी ने कहा कि डट के रो रहा है कप्तान। अज़मा बुखारी ने कहा वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल है कौन दे जावे सखिया राह खुदा। अज़मा बुखारी ने अपने रद्दअमल में एक्स पर हंसने वाले इमोजीज भी शेयर किए। कराची में जालिम डाकुओं ने 8 साला बच्चे के सामने बाप को कत्ल कर दिया। डिफेंस फेज 1 में डकैती मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से बाप जान की बाजी हार गया। आमिर बेटे के हमरा घर से निकल रहा था कि मुसल्लह मुल्ज़मान ने लूट मार की कोशिश की। SSP साउथ महजोर अली के मुताबिक मकतूल के वारदात करने वाले एक डाकू को पकड़ा। मुल्ज़मान के साथी ने फायरिंग की और एक गोली मकतूल आमिर को लगी। वारदात के बाद मुल्ज़मान फरार हो गए। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एडिशनल IG कराची ने शहरी के कत्ल के वाक़े का नोटिस लेकर SSP साउथ से वाक़े की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। पुलिस की खुसूसी टीम वाक़े की CCTV फुटेज का तज्जिया कर रही है ताकि मुल्ज़मान की शनाख्त और गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा सके। डकैती के वाक़यात में 3 माह के दौरान कराची में 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मलका कोसार मरी में ईद के तीसरे रोज भी मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद छुट्टियां मनाने मरी पहुंची। मरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मरी के तमाम सयाहती मकाम मॉल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, न्यू मरी, भूरबन पर सयाहों का गैर मामूली रश रहा। मरी के मॉल रोड पर मेले का समा रहा। मुल्क भर से आने वाले सयाह मरी के सयाहती मकामात और खूबसूरत मौसम से खूब इंजॉय करते रहे। ईद उल फितर के 3 दिन सयाहों की बड़ी तादाद का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर के लिए रुख। खैबर पख्तूनख्वा के वादी कागान में 28,112, गलियात में 17,000, वादी कुमराट में 3,000 सयाहों ने सैर की। सयाहों को सहूलियात देने के लिए टूरिज्म पुलिस के एहलकार सयाहती मकामात पर मौजूद रहे। मौसम गर्मा के आगाज़ और ईद की छुट्टियों की वजह से सयाहती मकामात शोगरा कागान में सयाहों का रश रहा। इंतजामिया बालाकोट का कहना है कि सयाहों की हिफाजत और रहनुमाई के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी मौजूद है। वादी कागान में नारान के रास्ते पर ग्लेशियर की वजह से बंद होने से सयाहों की बड़ी तादाद कागान से वापस चली गई। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सयाहती मकामात पर ईद की छुट्टियां मनाने के लिए सयाहों का रश देखने को मिला है।